नमस्कार। उत्कर्ष चैनल के सभी भक्तों को स्वागत है। भारत में पर्व और मान्यताएं सांस्कृतिक विभिन्नता के साथ साथ विज्ञान और प्रकृति के साथ तालमेल का भी प्रतीक है, जिनमें कई पर्व मौसम, कृषि चक्र और सामाजिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं। नवरात्रि स्त्रियों के सम्मान का प्रतीक है। शक्ति और ज्ञान की देवी दुर्गा के विविध रूपों की पूजा का त्योहार है। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय देव देवी चामुंडे, जय भूतारती हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधु कैटभ विद्रा विधात्र वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दूसो जहि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दूसो जहि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दूसो जहि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। नमस्कार, मैं ज्योति किरण रतन आप सभी को नव दुर्गा चैत्र के जो प्रारंभ हो रहे हैं उसके साथ नव संवत्सर की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा सभी जानते हैं, शिव और शक्ति की पूजा हम लोग नव दुर्गा के रूप में करते हैं। सभी शक्तियाँ नव दुर्गा की जो प्रकट हुई हैं, माँ पार्वती के अलग अलग रूपों से प्रकट हुई, अलग अलग कालांतर में जो उनके रूप हम लोग को मिले, उनका जन्म हुआ, उससे हमने उनको अलग अलग रूपों में साधा। और इस साधना के साथ नव दुर्गा का रूप प्रतिष्ठा हम लोग नव संवत्सर के साथ हम लोग सनातन धर्म की प्रारंभ करते हैं, नव वर्ष का प्रारंभ करते हैं चैत्र मास में। तो इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि ब्रह्मचारिणी माता जो हमारे दूसरे दिन हम जिनका रूप धारण करते हैं, जिनकी स्थापना करते हैं, जिनकी पूजन करते हैं, उनका सब लोग कहते हैं उनका स्वरूप श्वेत वस्त्रों से सज्जित है। उनके हाथ में जपमाला और कमंडल का दर्शन मिलता है, जिसका सीधा है कि हम लोग एक अपनी आत्मा को केंद्रित करें, मानसिक तनाव से दूर रहें, मानसिक साधना करें, तपस्वी का रूप धारण करके हम लोग कोई भी साधना करते विजय और लक्ष्य हम लोग को प्राप्त होता है। विद्यार्थियों के लिए, साधना करने वाले, आगे पढ़ने वाले की जिनको आगे जाना, तपस्वियों के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का रूप बहुत ही ज़्यादा फलदायक है। यदि माता ब्रह्मचारिणी के लिए आराधना करते हैं तो एक संयम का और तपस्वी वो जो प्रकट होता है वो माता ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रकट होता है। माता ब्रह्मचारिणी के लिए कहा जाता है कि पार्वती के जब शिव को पाने के लिए पार्वती ने कालांतर तक फल फूल पर अपने को रखा, अन्न का त्याग किया, जल का त्याग किया, इस तरह से निराहार वर्षों तक उन्होंने सिर्फ निराहार निर्जला रहकर शिव की प्राप्ति की। तो जो तपस्वी रूप धारण किया तो ब्रह्म के रूप में वो प्रकट हुई और वहाँ पर उनको एक संदेश दिया कि हम सभी को यहाँ पर जाने के रूप में संयम, शक्ति, साधना का निर्वहन करना चाहिए, जिससे हमें शिव की प्राप्ति, शिव की प्राप्ति यानी ब्रह्मांड की प्राप्ति, अपनी इच्छाओं की प्राप्ति ब्रह्मांड से भी नहीं कि हमें किसी को एक शरीर के रूप में पाना, हमें उसको ऐसे रूप में भी पाना हमारा माना जाता है कि हमारी आत्मा जो है जो पूर्ण रूप से पवित्र हो, तपस्वी भाव हमारे अंदर जो शिव का जो शक्ति भाव है दोनों ही हमको प्राप्त हो। इस रूप में प्राप्त करने के लिए हमें माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए। नमस्कार।
अंत में मैं उत्कर्ष चैनल के सभी श्रोताओं को, देवी माँ के भक्तों को कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस उत्कर्ष चैनल पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच शेयर भी करें। और मुझे पूरी आशा है कि आज हमारे देवी माँ के सभी भक्त हमारे उत्कर्ष चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करके अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगे। नमस्कार।